चरणन में बलिहार कुंज बिहारी तिहारे चरणन में बलिहार तिहारे चरणन में बलिहार तिहारे चरणन में बलिहार तिहारे चरणन में बलिहार। इस प्रकार से त्रिवक्रा के ऊपर भगवान कुब्जा के ऊपर प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आओ तुम्हारे घर तो हम चलेंगे, पर पहले कंस मामा से मिल करके फिर चलते हैं। उसके पहले तुमको कुछ दे देता हूं, इधर आओ सुंदरी, इधर आओ। उसको बुला करके जहां जहां से टेढ़ी थी वहां पकड़ कर, जैसे आपका कोई नस अगर इधर उधर हो गया है तो उसको जो नस बनाने वाले लोग होते हैं उसको बना देते हैं। उसी प्रकार से भगवान केशव ने उसके जहां जहां से टेढ़ापन था उसको सीधा कर दिया। वैसे सुंदरी थी, केवल 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान ने सीधा किया। फिर वो गई अपने घर को और इधर कृष्ण बलराम आगे बढ़े और त्रिवक्रा जो है पुनः चंदन घिस करके और राजा कंस के यहां लेकर के गई। राजा कंस ने पूछा तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं वही आपकी दासी जो चंदन घिस करके लेके आती थी, मेरा नाम वही त्रिवक्रा कुब्जाया। तो बोले तो तुम तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबरी थी, कुबरे कुबरे चलती थी, और ये क्या हो गया तुमको? बोले वही कृष्ण बलराम जो थे वही आए और हमको जहां जहां से हम टेढ़ी थी उसको सीधे कर दिए। बोले कृष्ण बलराम? बोले हाँ। कंस ने सोचा कि देखो भाई, जब जन्म से टेढ़े व्यक्ति को ये कृष्ण सीधा कर देता है, जो शरीर से टेढ़ा होता है उसको सीधा कर देता है, तो मैं तो शरीर से टेढ़ा हूं नहीं, मैं तो केवल स्वभाव से टेढ़ा हूं। तो जब शरीर से टेढ़े व्यक्ति को सीधा कर देता है ये बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी लाग लपेट के सहज में ही सीधा कर देता है, तो मैं तो केवल स्वभाव का टेढ़ा हूं। तो स्वभाव से टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने में कितना समय लगेगा? जब शरीर से टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने में उसको समय नहीं लगता, तो स्वभाव से टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने में कितना समय लगेगा? तो अब वो घबराने लगा। इधर कृष्ण बलराम आगे बढ़े, जैसे ही मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने लगे तो वहां 10,000 हाथियों का जिसको बल है, ऐसा एक कुबलया पीड़ नाम का हाथी वहां खड़ा हुआ था दरवाजे में। सूंड ऐसे इधर उधर फेर रहा था। जैसे कृष्ण बलराम बढ़े, उसने कहा रुको, पहले हमसे लड़ो, उसके बाद। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उसके सूंड को पकड़ करके ऐसे उठा करके घुमा करके पटक दिया, मर गए, और उसके दोनों दांतों को तोड़ लिया और कंधे में रख करके एक एक दांत को लेके चले। भगवान ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा नाम कुबलया पीड़ था, मेरा नाम बरहा पीड़ था, हम पीड़े ही पीड़ थे, दोनों लड़ पड़े, उसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो आगे बढ़ो। दाऊ भैया गए, आगे गए तो 2 बड़े बड़े योद्धा थे। एक का नाम था मुष्टिक, दूसरे का नाम था चाणूर। जैसे गए तो योद्धा आओ 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 कृष्ण बलराम आओ आओ मेरे से लड़ो। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इतने बड़े योद्धा हो, आपसे हम कैसे लड़ सकते हैं? बोले 10,000 हाथियों का बल जिसके कुबलया पीड़ के था, उसको खेल खेल में तुमने गिराकर परास्त कर दिया, प्राण पखेरु उड़ गए उसके, और कहते हो कि मैं वैसे साधारण बालक हूं, छोटा बालक हूं, क्या करूंगा? आओ मेरे से लड़ो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। दाऊ भैया से पूछे कन्हैया कि तुम किससे लड़ोगे, मुष्टिक से लड़ोगे कि चाणूर से? बलराम जी ने कहा कि मेरी आदत तो मुक्का मारने की ही ज्यादा है, तो मुष्टिक को मुष्टिक से ही मारेंगे और चाणूर से तुम लड़ लो। बोले ठीक कोई बात नहीं। आगे बढ़े, वहां जितनी भी महिलाएं थीं उन सबने कहा कि अरे राजा कंस, ये कितना बड़ा अन्याय आपके यहां हो रहा है, ये छोटे छोटे बालकों को इतने बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ा रहे हैं, ये कैसा अन्याय हो रहा है? ये बालक तो
इतने सुकोमल बालक हैं, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। तो एक आध दो गोपी कहती है कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी दवा होती है, शरीर में जब बुखार होती शरीर पूरा तपता है, वो छोटी सी गोली पूरे तपन को, पूरे बुखार को समाप्त कर देती है। ऐसे कोई बात नहीं, छोटी सी चींटी इतने बड़े बड़े हाथियों के झुंड को जो है परास्त कर देती हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर सारी गोपियों ने, सारी महिलाओं ने निवेदन किया अपने अपने इष्ट से, अपने अपने देवी देवताओं से कि अगर मैंने आज तक कोई व्रत किया है, पूजन किया है, यम नियम संयम किया है, वो सारा पूजा पाठ लग जाए और दोनों ये बालक कृष्ण बलराम विजय प्राप्त करें इन योद्धाओं से। सारी महिलाओं ने जो है अपने अपने उपासना का सारा व्रत पूजा पाठ सब लगा दिया और कहा कि हे प्रभु, हे हमारे इष्ट, प्रायः महिलाएं तो व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत यम नियम संयम के साथ कहीं देवालय मंदिर में जाती हैं, आरती इत्यादि में 2 पैसा डालती भी हैं, कोई भिखारी आया उसको भीख भी देती हैं, सबका अतिथि सत्कार भी करती हैं। कथा उथा में या कि कहीं भी जाती हैं तो महिलाएं पहले से तैयारी करके जाती हैं कि कथा में जाना है तो कुछ न कुछ आरती में डालना होगा, तो पहले से एडवांस अपने रूमाल में बांध के ले जाती है। नहीं है गांव में थोड़ा चावल, आटा, दाल कुछ न कुछ बांध करके, खाली हाथ कोई भी महिला नहीं जाएगी। किसी भी कथा प्रवचन या मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएंगी तो थोड़ा नहीं होगा तो फूले लेकर के जाएंगी, नारियलें लेके जाएंगी, फल लेके जाएंगी, एक केला, अमरूद या किससे जो भी होगा कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। वास्तव में ये देवियां शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, धर्म इनके साथ है, इसीलिए इनका नाम धर्म पत्नी है। पति को कोई नहीं कहता है कि हमारे ये धर्म पति हैं, केवल खाली पति पति छूछ। और इन महिलाओं के साथ जो है धर्म जुड़ा हुआ है, ये धर्म पत्नी है, तो धर्म तो इनके पास है। तो ये सारा धर्म इनका लग गया और भगवान श्री कृष्ण बलराम लड़ने लगे। लड़ते लड़ते घमासान युद्ध हो रहा है। बंद करो, चलो चलो किनारे। तो घमासान युद्ध हो रहा है और आकाश मार्ग से देवता देख रहे हैं, जय हो कर रहे हैं। किसकी जय हो? नहीं सोचे कि अगर कहीं कंस का विजय पताखा लहराएगा तो कंस फिर रहने ना देगा, इसलिए जय हो। किसकी जय हो? नहीं, अगर कंस जीत जाएगा तो हम कह देंगे कि आपका ही हम जयकारा कर रहे थे। कृष्ण जीत जाएंगे तो कह देंगे अरे आप प्रभु आपका ही जयकारा। अवसरवादी होते हैं ना देवता लोग, जय हो। ये सब हो रहा है, चल रहा है। अब इधर कंस एक मचान में जाकर के चढ़ गया कि वहां से देखेंगे हमारे योद्धा इनको परास्त करेंगे। अब भगवान देखते देखते चाणूर को परास्त कर देते हैं और बलराम जी मुष्टुक को परास्त कर देते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त हुई। सारी जितनी महिलाएं हैं जय जयकार करने लगी। अपने अपने इष्ट का जो भी व्रत रहती थी, जिस देवी देवता का उनकी शुक्रिया जो है अदा कर रही हैं कि हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जो हमारी आपने लाज रख दी। कृष्ण बलराम की विजय हो गई इन बड़े बड़े योद्धाओं से। उसके बाद कृष्ण बलराम आगे बढ़े। मचान पर कंस बैठा हुआ था और भगवान कृष्ण बलराम चढ़ गए मचान में और कंस के केस पकड़ कर कहा भगवान ने कि मैं आ गया हूं। तुमने भारतीय नारी का केस पकड़ करके अपमानित किया था, उनको हिलाया था। आज मैं वही तुम्हारा काल देवकी का अष्टम गर्भ अष्टम पुत्र आ गया हूं। जो कोई भी भारतीय नारी की अवज्ञा करेगा, निरादर करेगा, उपहास करेगा, अनादर करेगा, उसको मैं ऐसे ही घुमा घुमा करके मारूंगा जैसे तुम्हें घुमा रहा हूं। ऐसे घुमा घुमा करके ले जा करके भगवान कृष्ण ने मचान के नीचे से पटक दिया और जैसे ही पटका
वैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प की वृष्टि करने लगे और सब भगवान का जो है संकीर्तन करने लगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से राक्षस राज कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। हरिओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री अभय मिश्रा जी, पूर्व विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, मंच पर आए और श्री बालकृष्ण लाल श्रीमद् भागवत महापुराण सदगुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री गोविंद दास तिवारी जी मंच पर आए और श्री बालकृष्ण लाल श्रीमद् भागवत महापुराण सदगुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सत्यनारायण तिवारी जी मंच पर आए और श्री भागवत भगवान श्री बालकृष्ण लाल को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश तिवारी जी मंच पर आए और श्री भागवत भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री सदगुरु भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री यूएस मिश्रा जी मंच पर आए और श्री सदगुरुदेव भगवान श्री बालकृष्ण लाल को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डॉक्टर विमल पांडे जी मंच पर आए और श्री भागवत भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री सदगुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री एस.बी. शुक्ला जी मंच पर आए और श्री भागवत भगवान श्री बालकृष्ण लाल को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय द्विवेदी जी मंच पर आए और श्री सदगुरुदेव भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण लाल को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जब हम सबके एक जन्म, दो जन्म,
3 जन्म नहीं, जब हम सबके अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हम सबको श्री बालकृष्ण लाल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रस पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके ऊपर भगवान बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी की कृपा हम सबके ऊपर प्रत्यक्ष बरस रही है। आज हम सब षष्ठम दिवस की पावन सायंकालीन बेला में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखार विंद से अमृतमय करुणामय रसमय सुमधुर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए पुनः भगवान बालकृष्ण लाल की कथा श्रवण करते हैं। श्री राधे।